नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है और 40 फीट ऊंचा देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद उन्होंने हॉस्टल परिसर के पार्क में पौधारोपण भी किया। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी को अपने घर पर तिरंगा लगाकर देश की एकता और अखंडता का परिचय देना चाहिए। आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल से की और 40 फीट ऊंचा देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, साथ ही राष्ट्रगान गाया, जिसके बाद उन्होंने हॉस्टल परिसर के पार्क में पौधारोपण भी किया। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे लिए ये गौरव का पल है। लाखों लोगों के त्याग और बलिदान से आज हम आजादी का ये दिन मना रहे हैं। हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। कहीं पर पदयात्रा निकल रही है, कहीं पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं पर प्रभात फेरी निकल रही है। स्कूलों के अंदर उन बच्चों को ये बताने के लिए कि ये 75 साल की आज़ादी का सफ़र किस प्रकार से तय हुआ और ये जो हमें आज़ादी मिली थी, ऐसे वीर क्रांतिकारियों के, लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप ये हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी, ये मैं समझता हूँ कि आज के नवयुवकों को, आज के बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, आज जो ये तिरंगा है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे लाखों वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, मदनलाल ढींगरा, शहीद उधम सिंह, लाखों ऐसे नौजवान जिनकी आयु 18 वर्ष से कई बार ज़्यादा भी नहीं थी, ऐसे लोगों ने भी अपना बलिदान देकर के ये आज हमें आज़ादी लेकर के दी है। आज 75 वर्ष के अंदर देश ने हर क्षेत्र के अंदर तरक्की की है। हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारतवर्ष का लोहा मानती हैं। वहीं उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने घर पर तिरंगा लगाकर देश की एकता और अखंडता का परिचय दें। देशवासियों से अपील करूंगा, जो मुहिम आज 13 अगस्त से शुरू हुई है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, अपने घर पर तिरंगा लगा करके देश की एकता और अखंडता का परिचय दें, देश के साथ मजबूती का अपना परिचय दें।
मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में देश के हर व्यक्ति का योगदान रहा है और आजादी के लिए उस वक्त जो आंदोलन चलाए जाते थे उसमें न सत्ता पक्ष था न विपक्ष था, और अब भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस अभियान का समर्थन किया है। ये देखिए, ये जो आजादी है, आजादी की लड़ाई के अंदर हर व्यक्ति का योगदान रहा है। और आजादी से पहले तो एक आंदोलन था, उस आंदोलन के अंदर न सत्ता पक्ष था न विपक्ष था। देश के नागरिकों के अंदर जुनून था और उस जुनून के अंदर प्रत्येक नागरिक शामिल था। और आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं तो इस अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस जो अभियान है, इस अभियान का समर्थन किया है और खुद आगे बढ़ करके सभी विरोधी पार्टियां तिरंगा यात्राएं निकाल रही हैं, तिरंगे के सम्मान के लिए कार्यक्रम कर रही हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया है और आज देश के लिए जीने की जरूरत है। हम जिएं तो देश के लिए जिएं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो हमारा देश 1947 में जो आज़ादी मिली थी, उसके पश्चात युवाओं को जिस प्रकार से राष्ट्र के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, देश के प्रति उनको जागरूक करने की आवश्यकता थी, वो उतना नहीं हुआ। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। आज देश आज़ाद हो गया है। आज देश को रक्षा के लिए जो हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और आज मैं समझता हूं कि देश की रक्षा के लिए ये सैनिक जो हमारी सीमाओं पर खड़े हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं। लेकिन मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आज हमें आज़ादी के लिए, देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जिएं तो देश के लिए जिएं, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए हम जिएं, ऐसी मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी जैसी परेशानी फिर से ना हो और पर्यावरण शुद्ध रहे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी देशवासियों को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया और कोविड के दिनों में हम इस बात की आवश्यकता को हमने महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे कोविड के रोगी ट्रबल में थे। आगे इस प्रकार की मुश्किल ना आए, आगे जो ऑक्सीजन है उसकी कमी ना आए, पर्यावरण शुद्ध रहे, उसके लिए अति आवश्यक है कि हम हर देशवासी एक पौधा अवश्य लगाएं। आजादी के 75 साल पूरा होने पर अमृत काल के दौरान देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज पूरे जोर शोर से हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरा हरियाणा राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों में रंगा नजर आ रहा है। हरियाणा में 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां लोगों को विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वालों के बारे में अवगत कराया जाएगा। ये दिवस उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर है जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुद शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों को विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वालों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। ये दिवस
उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर है जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तब एक ओर जहां खुशी थी तो दूसरी ओर देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंटवारे के दर्द को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि विभाजन साधारण नहीं था। वैसे कोई विभाजन साधारण नहीं होता, लेकिन भारत का मामला और भी दर्द भरा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस दिन के माध्यम से याद दिलाया जाएगा कि देश की आजादी के जश्न से पहले हमें उन्हें याद करना चाहिए जिन्होंने पीड़ा और दर्द झेला। इसी याद को बनाए रखने के लिए प्रदेश में कई जगहों पर विभाजन विभीषिका स्मारक बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मानवीय कार्य के लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने 25 एकड़ भूमि सरकार को दान देने की और ऐसा ही एक स्मारक फरीदाबाद के बड़खल में बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि हर भारतीय इस दिन को याद कर राष्ट्र की एकता के प्रति प्रेरित और समर्पित हो। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आपसी एकता बढ़ेगी तो वैमनस्यता अपने आप दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। हमें जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने वैक्सीन बना ली है, जो प्रदेश के पशुपालकों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि तुरंत फील्ड में जाकर लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करें और सावधानियां बरतनी चाहिए। इस बारे में फील्ड में जाकर ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को जागरूक करें। पशुपालन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की हमने बैठक ली और जो बीमारी आई हुई है पशुओं के अंदर लंपी स्किन डिजीज की, इसके बारे में कैसे रोकथाम हो, क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाएं, क्या सावधानियां बरतें किसान, उसके बारे में चर्चा की और सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत फील्ड में जो जो सावधानियां बरतनी हैं वो बरतें। वहीं उन्होंने बताया कि लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने वैक्सीन बना ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से बातचीत की है और उन्होंने भरोसा दिया कि हरियाणा प्रदेश में जल्द से जल्द ये वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि पशुओं में फैली बीमारी को रोका जा सके। खुशी की बात यह है कि हमारी जो हिसार के अंदर NRC का सेंटर है उसने भी एक वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन को कल हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जी ने लॉन्च किया है। हमने खुद भी बात की NRC के डायरेक्टर से कि हमें जो डोज हैं पहली लॉट की हमें दी जाएं और एक आध दिन के अंदर जो ये केंद्र की प्रोटोकॉल है अप्रूवल का वो पूरा हो जाएगा। मैंने आज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से भी बात की कि वो हमारी इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा के सहायता करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई करनी है केंद्र सरकार के द्वारा वो हो जाएगी और हमारी जो ये वैक्सीन है ये हमें उपलब्ध होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान हिसार के अधिकारियों को भी
निर्देश दिए गए हैं कि वो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के साथ सहयोग करके ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाकर पशुपालकों को उपलब्ध करवाएं, ताकि पशु में फैली इस बीमारी से निजात दिलाई जा सके। हमारा जो अपना भी वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, उसको भी हम निर्देश दे रहे हैं कि वो NRC के साथ सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना करके किसानों को उपलब्ध कराएं और इस बीमारी से निजात पाने में सहयोग दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में और कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल के सहयोग से प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री JP दलाल ने चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार के इन आवंटियों को करीब 800 करोड़ का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने इन्होंसमेंट के निपटान के लिए एक मुश्त भुगतान योजना एक बार फिर से लागू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवंटियों को इस योजना के तहत करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से साल 2022 के लिए अंतिम एक मुश्त भुगतान योजना 17 अगस्त से आरंभ होकर 30 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी, ताकि पात्र आवंटी HSVP के साथ अपनी बकाया राशि और एनहांसमेंट का निपटान कर सके। ऐसे लोगों को ब्याज में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदान की गई सुविधा को HSVP के आवंटियों के लिए आजादी के अमृतकाल में सरकार का तोहफा करार दिया गया है। HSVP के मुताबिक मुख्यमंत्री की पहल पर एक मुश्त भुगतान योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य वसूली प्रक्रिया को आसान बनाकर और लंबित विवादों को सुलझाकर आवंटियों के हितों की रक्षा करना था। इस योजना में आवंटियों की सुविधा के लिए HSVP की वेबसाइट www.hsvphry.org.in पर ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से कई पहलुओं को शामिल किया गया है। ये योजना आवासीय भूखंडों, समूह आवास स्थलों, संस्थागत और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों पर लागू होगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले सक्रिय लाभार्थी के रूप में कुल संख्या 8,507 आवंटियों को लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों और सेक्टरों में ये योजना लागू होगी, उनकी कुल संख्या 140 है। इसके तहत HSVP ने आवंटियों को 800 करोड़ से ज्यादा की छूट देने की पेशकश की है। योजना की पूर्ण जानकारी HSVP वेबसाइट www.hsvphry.org.in से प्राप्त की जा सकेगी। आपको बता दें कि एक वैकल्पिक योजना है। अगर आवंटी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे बिना शर्त शपथ पत्र देना होगा कि वो व्यक्तिगत रूप से या किसी संघ या समाज के माध्यम से किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे को वापस ले लेगा और वो भविष्य में राशि में बढ़ोतरी पर विवाद नहीं करेगा। इस योजना का लाभ उस आवंटियों को उपलब्ध नहीं होगा जिन्होंने पहले ही एक मुश्त निपटान योजना या पूर्ण और अंतिम निपटान योजना या अंतिम निपटान योजना का लाभ ले रखा है। इन योजनाओं की शुरुआत में ही उन्होंने ब्याज के साथ अतिरिक्त मूल्य, उस पर विलंबित ब्याज शीर्ष के तहत अपनी बकाया राशि का निपटान किया था। योजना का लाभ उन आवंटियों को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी मर्जी से अतिरिक्त मूल्य के साथ ब्याज, विलंबित ब्याज पद के तहत पहले ही देय राशि का भुगतान कर दिया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से ये पहल देय राशि के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए की जा रही है, ताकि पात्र और इच्छुक आवंटी अपने घर से अपनी बकाया राशि का निपटान कर सके।
इसके लिए पात्र आवंटियों को अपना प्रतिवेदन HSVP के संबंधित संपदा कार्यालयों को भेजना होगा। ऐसे आवंटी अंतिम निपटान योजना पोर्टल पर ही अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत अंबाला में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समालखा में और डिप्टी सीएम बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हर्षोल्लास, जोश, उत्साह और गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। प्रदेश में कई जगहों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होगा। इस बार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अंबाला में तिरंगा फहराएंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के समालखा में झंडा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बहादुरगढ़ में तिरंगा फहराएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर जिले के रादौर में झंडा फहराएंगे। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा होडल में ध्वजारोहण करेंगे, तो फिरोजपुर झिरका में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल झंडा फहराएंगे, जबकि गोहाना में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएंगे। वहीं पिहोवा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला झंडा फहराएंगे। मानेसर में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और झंडा फहराएंगे। वहीं हांसी में कृषि मंत्री जेबी दलाल तिरंगा फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आजादी का 75वां उत्सव पूरे जोर शोर से मना रही, जिससे देशभक्ति की भावना साफ नजर आ रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में पलवल के कृषि विज्ञान केंद्र मनकोला में प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसपर 150 किसानों ने भाग लिया। जहां किसानों को प्राकृतिक खेती समेत कई विषयों को लेकर जागरूक किया गया, जिससे किसानों को फायदा होगा, किसानों की आय को भी बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के किसानों की आय में इजाफा किया जा सके, इस उद्देश्य से हरियाणा सरकार समय समय पर तमाम योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाती रहती है। इसी कड़ी में खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने, कम लागत से ज्यादा पैदावार करने समेत कई विषयों को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए पलवल के कृषि विज्ञान केंद्र मनकोला में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर BD पाठक ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती करने से किसानों को सीधा लाभ होगा। ये प्राकृतिक खेती के ऊपर किया गया है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो सपना है कि हम कम से कम खेती में खर्च करें और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं, उसके लिए प्राकृतिक खेती एक संसाधन है जिसके द्वारा हम जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ाएंगे और उससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और इससे किसान सीधे रूप से फायदे में होंगे। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा और फसल का उत्पादन भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान राशि भी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के ऊपर डॉक्टर हरिओम द्वारा और कृषि विभाग द्वारा मिलकर
एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें पिछले दिनों सीएम साहब ने भी कुरुक्षेत्र में मीटिंग ली थी सारे स्टाफ की। उसी के तहत पहले किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे फील्ड स्टाफ को भी प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी कड़ी के तहत आज का ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंच, सरपंच, नंबरदार और किसान जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं या प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उन किसानों को इस सेमिनार में बुलाया गया था। किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उन किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अभी हमारा नेचुरल फार्मिंग का पोर्टल खुला हुआ है। जिन किसान भाइयों ने अपने आप को उस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया, वो आने वाले टाइम में अपने आप को रजिस्टर कर लें, ताकि जो प्राकृतिक खेती से संबंधित सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो सुविधा मिलेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सूबे के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश का किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को अपना भी रहा है, जिसका किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।